नमस्कार दोस्तों। यह घटना है कानपुर शहर की। कानपुर शहर में रहने वाला एक ऑटो चालक जिसका नाम था रमेश प्रजापति। रमेश प्रजापति एक गरीब परिवार से था और वह डेली ऑटो चलाता था। लेकिन एक दिन उसके साथ बहुत ही बुरी घटना घट जाती है। एक दिन रमेश वह रात के 12 बजे करीबन बज चुके थे और उसे घर में आज लौटने में देरी हो रही थी। तो वह रात में जब लौटा तो रास्ते में उसे एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत मिली। वह औरत और थोड़ा इंसान लग रहा था। वह उतना समझ नहीं पाया वो। तो वो औरत बोली, भैया तुम मुझे आगे शमशान वाली रोड है वहाँ पर तुम मुझे छोड़ दो और तुम छोड़ने के बाद पीछे मुड़कर भी देखना मत, चुपचाप चले जाना, मैं तुमको डबल पैसे दूंगी। मतलब जितना तुम पैसा लोगे उससे मैं दुगना दूंगी। तो रमेश सोचता है चलो भाई, एक सवारी का दाम 2 सवारी का मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ, मुझे क्या है देखने पीछे आगे क्या है मतलब। तो वह बिना कुछ बोले वह उससे अपनी ऑटो में बैठा लेता है और फिर करीबन 15-20 मिनट बाद वह शमशान वाली रोड के पास पहुंच जाता है। और जब वहाँ पर वो पहुँचा तो वह बोल रहा है कि आप नीचे उतरिए और मेरा पैसा दे दीजिए। तो इतना वो कह रहा था, पीछे से कोई आवाज़ ही नहीं आई। तब जैसे ही वह पीछे मुड़ करके देखा तो वह एकदम ऐसे डर के मारे थर थर काँपने लगा। वह देख रहा है कि उसकी सीट खाली थी, उसके सीट पर कोई था ही नहीं। जब वो नीचे उतर कर ऐसे अपनी सीट को टच किया तो वह सीट गीली हुई थी और उस पर लाल कलर के निशान बने हुए थे। और यह देख करके वह घबरा जाता है और तुरंत वहाँ से ऑटो लेकर के निकल पड़ता है। और फिर उसके बाद 3 दिन बाद खबर फैलती है कि रमेश की अचानक मौत हो जाती है। अब ये मौत कैसे हुई कैसे नहीं इसका कोई पता नहीं चला। अचानक बस उसकी रहस्यमय मौत हो जाती है। और उस दिन के बाद वहाँ के लोगों में ये अफवाहें फैल गई कि रात में जो औरत लोगों से लिफ्ट मांगती है वो औरत नहीं है बल्कि वो एक किन्नर है। अब आप लोग सोचेंगे कि किन्नर, वही किन्नर जो लोगों को आशीर्वाद देते हैं, आज एक किन्नर लोगों की जान ले रहा है। तो पूरे कानपुर शहर में दहशत फैल जाती है। और फिर उसी शहर में रहने वाले 2 लड़के जिसका नाम था अभिषेक और एक राहुल, ये दोनों एकदम क्लोज फ्रेंड्स थे। साथ ही पढ़ते थे, साथ ही रहते थे, हमेशा ये दोनों साथ रहते थे। अभिषेक एक यूट्यूबर था। वह एक हॉन्टेड चैनल बनाया हुआ था और वह हर जगह जा कर के भूतिया चीज़ों को दिखाता था लोगों को कि सच क्या है झूठ क्या है। और जब ये खबर इन दोनों को पता चली तो अभिषेक बहुत खुश हो गया। वह सोचा अगर ये घटना सही है तो हम भी इसे ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या सचमुच वो किन्नर भूत है या कोई आदमी है जो लोगों को ऐसे मिल रहा है। क्योंकि आजकल इस ज़माने में बहुत लोग नकली रूप लेकर के भूत का लोगों को डराते हैं, लूटते हैं। इसी चीज़ का वो पता लगाने के लिए वो अपना राहुल से कहता है। तो राहुल थोड़ा डरता था ये सब चीज़ों से। वह बोला, भाई मेरी बात मान, ये सब चीज़ मत कर तो ही ज़्यादा ठीक है। अपने ऊपर ऐसा कुछ मत ले, क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, हो सकता है कि हमारे साथ कोई ना कोई बुरी घटना घट जाए। तो अभिषेक कहता राहुल से, यार भाई तू कितना ज़्यादा डरपोक है, तू इतना डरता है, ये सोच ये मौका है हमारे लिए। अगर ये कहानी सही निकली तो हमारा ये वीडियो वायरल हो सकता है और हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा और हम लोग भी फेमस हो जाएंगे। तो इस चीज़ का राहुल को लालच देता है। तो राहुल तैयार हो जाता, बोलता ठीक है अगर तू कह रहा है तो मैं चल करके देख लेता हूँ क्या सही है क्या गलत। और फिर अगले दिन ये दोनों दोस्त उस जगह पर पहुँच जाते हैं जिस एरिया में यह घटना हुई थी। और ये लोग पहले वहाँ पर जा कर के लोगों से पूछते हैं रमेश के बारे में कि क्या सही है क्या गलत। तब वहाँ पर एक बुजुर्ग इंसान इन दोनों को बताता है कि बेटा तुम लोग जिस मकसद से आए हो ये मकसद तुम्हारा पूरा नहीं होगा।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम वीडियो बनाने के चक्कर में तुम्हारे साथ ऐसी कोई बुरी घटना न घट जाए। तो अभिषेक हंसकर बोलता है, दादा आप मुझे बता दीजिए थोड़ा बहुत, बाकी ये सब कुछ होता नहीं है, यही चीज़ मैं आप सभी को दिखाने के लिए आया हूँ। ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि ये कोई और है जो ऐसा काम करके लोगों को डरा रहा है। तो वह चाचा बोलता, ठीक है, अगर तुमको जानना ही है तो तुम जो है उस शमशान वाली रोड के पास चले जाओ, वहाँ पर तुमको वही किन्नर मिलेगा। और उसके बाद फिर अगर तुम वहाँ से बच के निकल आए तो भगवान का बहुत बहुत तुम शुक्रिया करना। और उसके बाद फिर ये दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। अगली रात में ये लोग अपना कैमरा, टॉर्च, ट्राइपॉड सब लेकर के पहुँच जाते हैं उस शमशान वाली रोड के पास। और जब ये लोग उस रोड के पास पहुँचते हैं, अचानक मौसम में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। अचानक जो हवा रुकी थी वो एकदम ठंडी ठंडी ऐसे चलने लगती है। और अजीब तरह से, जैसे होता नहीं कि अगर आप अकेले चले जाओ तो वहाँ पर अजीब सा ऐसे लगता है, जैसे लग रहा है जैसे चारों तरफ से कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरा ही इंतजार कर रहा हो, और वो कह रहा है कि बस तुम लोग आते रहो, और हम लोग उसके पास जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसा ही इन दोनों के पास ऐसा जो है माहौल हो गया था। तो राहुल बोल रहा है, यार भाई अभिषेक, मुझे जो है थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, मेरी बात मान, अभी भी समय है, हम लोग यहाँ से लौट चलते हैं, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ बहुत बड़ी घटना घट जाए और फिर हमें पछताना पड़े। तब अभिषेक कहता, भाई तू घबरा मत, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। तब ये लोग अपना कैमरा ऑन करके जब थोड़ी अंदर और जाते हैं रोड के उस शमशान के पास, तो वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। और जब आवाज़ सुनाई दी तो राहुल जो है चौंक जाता है, चारों तरफ देखने लगता है, और अभिषेक भी इधर-उधर मुड़ने लगता है। तभी राहुल की नज़र कैमरे में पड़ती है, वह देखता है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 सेकंड के लिए वीडियो ऐसे अचानक दिखाई दिया कि कैमरे में एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई वही किन्नर दिखाई दी, एक किन्नर। तो राहुल देख कर के बोलता है, भाई भाई कैमरे में देख एक बार। जब अभिषेक जो है कैमरे में देखता है वीडियो, तो उसमें रिकॉर्ड हुआ था। और फिर जब सामने देखता है उसी जगह पर, वहाँ पर कोई नहीं खड़ा था। कैमरे में वीडियो दिख रहा था, लेकिन सामने वह किन्नर गायब था। अब ये दोनों अब थोड़ा थोड़ा डर जाते हैं। अब ये लोग सोचते हैं इसका मतलब है यहाँ पर कोई है। फिर ये लोग वीडियो बनाते हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि देखो दोस्तों, मैं यहाँ शमशान में आ गया हूँ, लेकिन इधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और इतना कह ही रहे थे, तभी अचानक एक बच्चे की तरह रोने की आवाज़ आने लगती है जंगल में से। और आवाज़ बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और आवाज़ के साथ साथ एक आवाज़, दो आवाज़, फिर ऐसे सैकड़ों लोगों की आवाज़ एक साथ गूंजने लगी। अभी तक बच्चों की आवाज़ आ रही थी, अब किन्नरों की आवाज़ आने लगी थी। और फिर धीरे धीरे सैकड़ों परछाइयाँ, राहुल देखता है कि चारों तरफ से उसे परछाइयाँ घेर रही हैं। अब परछाई देखते ही राहुल तेजी के साथ चिल्लाता बोलता है कि उसे यहाँ से भाग चल। और इतनी परछाई दे करके राहुल जो है बेहोश हो जाता है वहीं पर। और फिर उसे अभिषेक कंधे पर उठाता है और जोर से लेकर के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब जो है अभिषेक बहुत अंदर चला गया था उस शमशान के पास। इसकी वजह से वह जो है रास्ता भटक गया था। वह जहाँ से निकलने की कोशिश करता था, वापस लौट करके उसी जगह पर फिर से आ जाता था। अब अभिषेक को समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं यहाँ से निकलूँ कैसे। अब वो बहुत ज़्यादा डर भी गया था। अब वो सोच रहा था कि लगता है मैं भी अब नहीं बचूँगा। और फिर अभिषेक जो है भागते-भागते थोड़ी दूर पर उसकी नज़र पड़ती है बाहर। वह देखता है एक टूटा हुआ मंदिर बना था, और मंदिर समझिए बहुत ही पुराना हो गया था। आधा वह टूट चुका था और उसके अंदर एक दीपक जल रहा था। तो अभिषेक सोचता है कि शायद मैं उस मंदिर के पास चला जाऊँ तो मैं बच सकता हूँ। तो वह जो है दीपक तुरंत दौड़ते हुए उस मंदिर के पास जाता है और राहुल को वहाँ मंदिर में लिटा देता है। और वह देखता है कि मंदिर में एक बहुत ही बूढ़ा साधु बैठा हुआ था।
और साधु उसे देख करके बोल रहा है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो तुम बिना कुछ जाने उस शमशान के पास चले गए। अब वो किन्नर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अभिषेक बोलता है कि बाबा जी, आप मुझे कुछ भी करके मुझे बचा लीजिए, मेरे दोस्त को बचा लीजिए। अब हम लोग दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। हम लोगों ने सोचा था शायद यह कोई मजाक है। तब वह बाबा बताता है कि बेटा, ये घटना मजाक नहीं है, बल्कि ये एक रियल घटना है। आज से करीबन 30 साल पहले इसी शहर में एक चांदनी नाम की किन्नर रहती थी, और वह लोगों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, लोगों की मदद करती थी। और एक दिन कुछ लोगों ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया, और उसके बाद गांव वाले भड़क गए और उसे गुस्से में बहुत ही ज़्यादा मारे। और कुछ लोग उसे जो है उसी शमशान के पास गुस्से में आकर के जिंदा जला देते हैं। और वह जब मर रही थी तो उसने मरने से पहले यह श्राप दिया था कि आज जो लोग बिना सच्चाई जाने मेरे साथ ये घटना किए हैं, मैं उनके शहर को, उनके बच्चे को, उनके लोग को, किसी को भी मैं चैन से नहीं रहने दूंगी, जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। तब अभिषेक कहता है कि ये बात है, ये सच्चाई है, मतलब तब उसको समझ में आती है। इतना साधु बता ही रहा था, तभी अचानक मंदिर के बाहर बहुत तेजी से आवाज़ें आने लगती है, और सामने वही सफ़ेद साड़ी पहनी हुई किन्नर खड़ी हो जाती है। और इस बार उसका चेहरा नॉर्मल नहीं था, एकदम अभद्र रूप से था। उसके बाल उड़ रहे थे, उसके चेहरे पर ऐसे जले हुए निशान थे क्योंकि लोगों ने उसे जिंदा जलाया था। उसके हाथ भी सब जले हुए थे, और वह अभिषेक को बार बार बाहर बुला रही थी, तू बाहर आ, अब तू यहाँ से नहीं जा सकता, तू भी रमेश की ही तरह मारा जाएगा। तब साधु बाबा जो है बोलता है कि बेटा घबरा मत, मैं तुझे एक लॉकेट बना कर दे रहा हूँ। ये लॉकेट जब तक तेरे गले में रहेगा तब तक ये तुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब ये एक नॉर्मल और साधारण इंसान नहीं है, ये अब एक आत्मा है, और आत्मा को भी काबू करने का मंत्र होता है। तब वो जो है साधु बाबा उसे जो है लॉकेट पहना देता है, और फिर मंदिर में कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। और फिर बहुत ही, जब मंत्र पढ़ने लगता है, जोरदार का एकदम धमाका होता है, ऊपर से ऐसे बिजली चमकती है, किन्नर के ऊपर ऐसे गिरती है, और वह ऐसे चिल्ला करके फिर से उसी जंगल में गायब हो जाती है। और वह गायब होते होते चिल्ला कर बोलती है कि अभी मुझे न्याय नहीं मिला है, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं किसी को चैन से नहीं रहने दूंगी। और उसके बाद फिर सुबह जो है अभिषेक वहाँ से निकलता है, अपने दोस्त को लेकर के अपने रूम पर पहुँच जाता है, और वह अपने कैमरे में देखता है कि पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, बस आधा ही था। वह उसी वीडियो को अपलोड कर देता है और लोगों से बताता है कि ये जो घटना घटी है, ये इस किन्नर के साथ बहुत ही गलत हुआ था, और आज अभी तक इसे न्याय नहीं मिला है, और मेरी यही गुजारिश है कि सभी लोग इसको न्याय दिलाएं। और उसके बाद से फिर अभिषेक दोबारा उस शमशान घाट के पास नहीं गया, और राहुल को भी होश आ गया था। अब राहुल जो है अच्छे से था, राहुल बहुत ही ज़्यादा डर गया था। तो दोस्तों, ये थी कानपुर शहर की घटना। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।